हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ विनेश कुमार और ये है हमारा लेक्चर 9 ऑफ सॉलिड स्टेट। लेक्चर 8 में हमने वॉइड्स की शुरुआत कर दी थी, जिसमें हमने ट्रायंगुलर वॉइड और स्क्वायर प्लेनर वॉइड के बारे में पढ़ा। साथ ही साथ उनका रेडियस रेशो भी निकाला और बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन प्लेनर यानी टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और क्यूबिकल वॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड से। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनता कैसे है, सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं। देखो, ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है बनता है टचिंग बाय द टचिंग ऑफ फोर स्फीयर्स। तो इसको मैं लिख लेता हूँ फॉर्म वॉइड फॉर्म्ड बाय टचिंग वॉइड फॉर्म बाय टचिंग ऑफ फोर स्फीयर्स और फोर एटम्स। ठीक है, जिनमें से तीन तो क्या होते हैं सेम प्लेन में, थ्री इन सेम प्लेन, और एक क्या होता है आउट ऑफ प्लेन, यानी या तो ऊपर हो सकता है प्लेन के ऊपर या फिर प्लेन के नीचे। तो किस तरीके से होता है मैं बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले अपन लेते हैं कुछ सर्कल्स बनाते हैं, जैसे ट्रायंगुलर वॉइड बनाया था इस तरीके से। ठीक है, अब यार ये फिर से टच नहीं कर रहे तो इसको थोड़ा टच करवा दो। ठीक, इसको टच करवा देते हैं, हो गया टच। और ये वही सेटअप है जैसे कि ट्रायंगुलर वॉइड में किया था, तीन स्फीयर्स को कैसे टच कराना था, इस तरीके से हो गए। अब देखो, अब क्या करना है, इसके ऊपर एक और एटम रख देना है। ठीक है, ये तुम्हारे सेंटर सबके हो गए, तो एक और एटम रख देंगे सेम साइज का। उसके बाद देखो, ये जो बीच में जगह बच रही है ना, ये नीचे तीन एटम रखने पर, तीन एटम के ऊपर एक एटम रखने पर ये जो बीच में जगह बचेगी, यही वॉइड को हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। इसी को हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, इसको अगर मैं एक्सपेंड वर्जन में दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से दिखा सकता हूं कि नीचे मैंने बना लिए हैं फिर से वही तीन स्फेयर्स। ठीक है, ये हो गए तीन स्फेयर अपने पास जो नीचे वाले थे। तीनों के सेंटर मैंने दिखा दिए हैं, बीच और एक ऊपर है। एक क्या है, ऊपर में इसका सेंटर है, और बीच में यहाँ कहीं, मतलब क्या होगा बीच में यहाँ पर कहीं, ये क्या होगा, वॉइड। ठीक है, अगर मैं इसको नाम दे दूं, ये अगर मेरा ए है और इसको मैं बी लिख देता हूँ, ये हो गया सी, ये हो गया डी, और जो वॉइड है उसका सेंटर हो गया ई। तो मैं देख सकता हूँ, देखो टेट्राहेड्रन किस प्रकार से होगा। जैसे हम CH4 की स्ट्रक्चर दिखाते हैं, CH4 का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3, और उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल क्या होता है, कार्बन बीच में होता है और चार हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, तो वो भी तो टेट्राहेड्रल है। तो उसी तरीके से ये भी स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये हो गया हमारा ई। ई जो है किस किस से जुड़ा हुआ है, ऊपर ए से, इधर बी से, इधर किस से जुड़ा हुआ है, डी से, और ये प्लेन के पीछे जो है, मतलब ये वाला, ये कहाँ है, सी। ठीक, और हर एटम के बीच में, मतलब ये ए, ई और बी, इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, इतनी बात आती है समझ में। चलो, बढ़िया है। अब देखो क्या करना है अपने को एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पर। जैसे हम अभी तक रेडियस रेशो अपने को निकालना है, तो उसके लिए क्या करते आ रहे थे, कहीं ना कहीं से अपन ट्राइंगल ढूंढ रहे थे। तो इसमें भी अपने को एक ट्राइंगल देखना है। ट्राइंगल देखना है ये वाला, ई ए बी वाला। तो मैं इस ट्राइंगल को निकाल लेता हूँ। ठीक है, मैंने ट्राइंगल निकाल लिया, निकाल के रख लेता हूँ इधर। ठीक है, इस तरीके से मान लो मैं ट्राइंगल को निकाल के रख लेता हूँ। ये हो गया हमारा ई, ये हो गया हमारा ए, और ये हो गया बी। ठीक है, अच्छा ये बताओ ए और बी ये डिस्टेंस कितनी होगी। देखो ये था ए और ये बी, ये वाला ए है ना, ऊपर वाला ए और बी, ये वाली डिस्टेंस इसके सेंटर से यहाँ से सेंटर, दोनों एटम आप एक दूसरे को टच कर रहे होंगे इस तरीके से, एक ये रहा और एक ये रहा ऊपर। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2r। रेडियस ऑफ एटम हमने पता है r ले रखी हुई है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, 2r। अच्छा, E और A, ये वाली डिस्टेंस अपन क्या करते हैं, पहले इसको आधा कर लेते हैं। ठीक है, ये आधा है, अगर नहीं लग रहा है तो समझ लेना कि ये आधा ही है। ठीक, अच्छा 109 डिग्री 28 मिनट्स, 109 डिग्री 28 मिनट्स, इसका आधा कितना हो जाएगा, 2
5 ज़ा 10, है ना, 2 4 ज़ा 8, और ये हो गया 2 6 4 4, तो 54 डिग्री 64 मिनट्स ये वाला एंगल अपना आ गया है। ठीक है। अच्छा, ये ई और ए वाली डिस्टेंस कितनी होगी जरा बताओ। ई और ए में क्या होगा, देखो ये है तुम्हारा वॉइड में जो एटम रखेंगे उसकी रेडियस आर, और बड़े वाले एटम की रेडियस कैपिटल आर। तो ई ए वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अपनी, आर प्लस स्मॉल आर। तो अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ साइन 54 डिग्री 64 मिनट इज इक्वल टू कितना, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, इस इस वाले अपने उसमें ट्रायंगल में ये कितनी डिस्टेंस है पूरी 2r, ये इसका आधा है, तो आधा कितना हो जाएगा r, तो r अपॉन r प्लस r। ठीक है। तो जब अपन इसको सोल्व करते हैं तो हमारी r बाई r की वैल्यू आती है, r 0.225। ठीक है। तो रेशो फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड कितना आ गया, 0.225। तो ये हो गई अपनी टेट्राहेड्रल वॉइड की बात। नेक्स्ट यानी नंबर 4। नंबर 4 पे अपन कौन सा वॉइड लेते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनेगा, सबसे पहले तो ये बताओ। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टा से कहीं ये 8 वाली फीलिंग तो नहीं आ रही है कि 8 एटम टच करेंगे तो अपन ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है जब हमारे 6 एटम्स टच करते हैं। ठीक है। 6 एटम्स के टच करने से ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। और उसको ऑक्टाहेड्रल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें जो वॉइड बनता है तो 8 फेस बनते हैं, है ना, 8 फेस बनते हैं पूरी स्ट्रक्चर में। ठीक, 6 एटम्स के टच करने पर अपने 8 फेसेस बनते हैं, इसलिए उसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। ठीक, अब देखो 6 एटम्स को टच करने के 2 तरीके हैं। पहला क्या है कि तीन तीन एटम टच करें, एक प्लेन में 3 एटम हो, फिर उसके नीचे वाले प्लेन में या फिर ऊपर वाले प्लेन में, ठीक है, 3 एटम हो, अपर प्लेन और बॉटम प्लेन। यानी कि मैं किस तरीके से बताऊं, देखो अगर बताने की कोशिश करता हूं मैं तो मैं प्लेन दिखाऊंगा। देखो सबसे पहले मैं बनाता हूं 3 एटम्स जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया एक प्लेन वाला 3 एटम। इसके बाद दूसरे प्लेन के एटम्स, लेकिन वो किस तरीके से रखे होने चाहिए, वो होने चाहिए इस तरीके से रखे हुए, वो भी एक दूसरे को टच करते हुए। ठीक, इस तरीके से। तो अब ये जो वॉइड बना है, ये जो वॉइड बना है अपना, ये अपना क्या वॉइड कहलाता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अच्छा, अब देखो अगर देखोगे इधर तो इसका सेंटर और इसका सेंटर यहाँ पर है, ये रहा। अगर मैं इसको मिलाता हूं तो ये कुछ इस तरीके का ट्रायंगल बनता है, और ये रहा सेंटर इसका यहाँ पर। तो अब मैं देख रहा हूं कि जब भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाना है तो कुछ जो 3 ट्रायंगल हैं उनके सेंटर कुछ इस तरीके से बन जाते हैं। ठीक है। तो अपने एटम्स के सेंटर से कुछ इस तरीके के ट्रायंगल बन जाते हैं, और बीच में जो है अपना ये बन जाता है अपना ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है। तो ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका तुम जानते होगे, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं, है ना, केमिकल बॉन्डिंग में हम ऑक्टाहेड्रल पढ़ चुके हैं। ऑक्टाहेड्रल का सेकेंड टाइप, ऑक्टाहेड्रल सेकेंड टाइप मतलब कि दूसरे तरीके से कैसे बनता है ऑक्टाहेड्रल। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसके लिए अपने को क्या करना होगा, 4 एटम अपने को सेम प्लेन में रखने पड़ेंगे, यानी जैसे स्क्वायर प्लेनर बनाते थे। और एक एटम कहाँ होगा, अपर प्लेन में, और एक एटम होगा बॉटम प्लेन में। स्ट्रक्चर बना के सोच सकते हो, देखो सोच पा रहे हो तो, नहीं तो मैं बना ही रहा हूँ अभी। देखो 4 एटम को सबसे पहले मैंने स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट में रख दिया है, 1 2 3 और 4।
ठीक है। अब क्या करना है, एक को अपने इसके ऊपर रखना है, एक को इसके ऊपर पर रख दिया, चलो ठीक है, ये हो गया ऊपर वाला। ठीक, और एक ही सेम पैटर्न में एक क्या रहेगा नीचे, नीचे को मैं डॉट से दिखा देता हूँ, लेकिन ज्यादा डिफरेंस होगा नहीं तो मैं इसके अंदर दिखा रहा हूँ, लेकिन ये इसके अंदर नहीं है, ये नीचे में है ना, ये नीचे में है, सेम साइज का एटम है। तो इस तरीके से जो वॉइड जनरेट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, वो भी क्या है, ऑक्टाहेड्रल टाइप का वॉइड है। ठीक, अगर मैं इसको तुम्हें अच्छे से दिखाऊं और, तो इस तरीके से देख सकते हो तुम। चलो मैं इसको थोड़ा पीछे कर देता हूँ। चलो दोबारा बना देते हैं, दोबारा बनाएंगे। चलो दोबारा बनाने के लिए अपने को चाहिए स्पेस, तो स्पेस अपने को कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये हो गया फिर से स्क्वायर प्लेनर की ज्योमेट्री। अब देखो ऊपर वाला जो एटम था मैं उसको यहाँ पे रख ले रहा हूँ, उसको अलग कलर से शो कर देते हैं। चलो, ऊपर वाला एटम था जो अपर प्लेन में था वो यहाँ पर है, जो बॉटम प्लेन में है वो यहाँ पर है। ठीक है, ये अपने सेंटर्स हो गए चारों एटम्स के, और यहाँ पर तो देखो किस तरीके की ज्योमेट्री बनती है। ज्योमेट्री कुछ इस तरीके की बनती है कि ये हो गया अपना, मान लो मैं इसको टच कर रहा हूँ, ये यहाँ पर ये टच हुआ, ये हुआ यहाँ पर टच। देखना, मैं वो ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं, क्योंकि 6 फेज बनती है, 6 फेज 8 फेज बनती हैं, तो वो 8 फेज मैं बना के दिखाऊंगा अभी तुम लोगों को। तो इसको यहाँ से टच करो, ये हो गया। अब देखो ये वाला एटम इसको भी टच कर रहा है ना, क्योंकि एकदम उसके ऊपर है तो सारे एटम्स को टच कर रहा है, और ये यहाँ पर भी टच कर रहा है, नीचे वाला एटम उसको भी टच कर रहा होगा। अगर तुम देख पा रहे हो तो इसमें क्या हो रहा है, देखो एक, दो, तीन, एक सामने और एक पीछे, 4 फेज ऊपर में बन रही हैं, और सेम उसी तरीके से 4 फेज कहाँ बनेंगी, नीचे बनेंगी। तो कितने हो गए, कितने फेज हो गए, 8 फेज हो गए, इसीलिए इसको ऑक्टाहेड्रल बोल रहे हैं। और बीच में जो वॉइड है, बीच में जो स्पेस है, जो एटम है, उसी को क्या बोलते हैं, जो स्पेस है उसको बोलते हैं हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अच्छा, अगर इसका रेडियस रेशो की बात करें, रेडियस रेशो, तो ये कितना आता है अपना, 0.414। अब बोलोगे कैलकुलेशन, कैलकुलेशन भी इजी है। कैलकुलेशन किस तरीके से रहेगी, वही जैसे अपन, वो ये है एटम्स, इसको टच करवाना है तो टच करवा देते हैं। चलो पहले जैसे अपन स्क्वायर प्लेनर वॉइड की करी थी कैलकुलेशन, सेम उसी तरीके से इसकी भी कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, बीच में ये वॉइड, तो ये वाला एंगल 45 डिग्री। ठीक, तो कोस 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, 2r, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, ये r, ये हो गया 2r, और ये भी r, तो 2r प्लस 2r। और ये वैल्यू अपनी कितनी आई थी, अपने को पता है r बाई आर कितना आ जाएगा यहाँ से, 0.414। तो ये हो गया रेडियस रेशो फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, चलो अब और नेक्स्ट अपना जो बचता है लास्ट, वो है क्यूबिकल वॉइड। क्यूबिकल वॉइड, ठीक है, क्यूबिकल वॉइड। देखो क्यूबिकल वॉइड जो बनता है वो बनता है अपना 8 स्फेयर्स के टच होने पर। तो अपन इसको लिख लेते हैं कि फॉर्म्ड बाय टचिंग 8 स्फेयर्स, टचिंग 8 स्फेयर्स। ठीक है, 4 एक प्लेन में और 4 दूसरे प्लेन में। कैसे, बता देता हूँ। देखो सबसे पहले 4 एक प्लेन में बनाओ, मतलब कि इसमें ये है कि 2 स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट है और दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दो, तो जो स्पेस बचेगा बीच में उसी को क्या बोलेंगे अपन, क्यूबिकल वॉइड। तो इसके जस्ट ऊपर एक और स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट रख रहे हैं। मैं डॉट डॉट इसलिए दिखा रहा हूँ कि या तो ये ऊपर है या फिर ये नीचे है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि एटम इससे छोटे हैं ऊपर वाले से, ना ना ना, एटम जो है वो सेम साइज के हैं। तो ये जो बीच में वॉइड बन गया, इसी को अपन बोलते हैं क्यूबिकल वॉइड, क्यूबिकल वॉइड। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा एक और अगर तरीका लूं, तो इसको कुछ इस तरीके से मैं दिखा सकता हूं तुम्हें। मान लो कि ये
क्यूब है। ठीक है, क्या है? क्यूब। क्यूबिकल वॉइड है तो समझ सकते हो मैं क्यों बोल रहा हूँ क्यूब। ये क्यूब है। अब देखो होता क्या है, क्यूब के सामने वाले, है ना, सामने वाले फेस पर मैं 4 एटम रखता हूँ, 1 2 3 और 4, और ऐसे ही 4 पीछे में रखता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का ही अरेंजमेंट है ना। ये जो अरेंजमेंट है इसी तरीके का तो है कि 4 सामने वाले प्लेन पे और 4 पीछे वाले प्लेन पे। तो और उसके बाद जो बीच में यहाँ पर जगह बच रही है उसी को हमने वो नाम दिया है क्यूबिकल वॉइड। तो अपन क्यूबिकल वॉइड कहाँ जनरेट करवा सकते हैं? सिंपल क्यूबिक लैटिस में। सिंपल क्यूबिक लैटिस में अपने को क्यूबिकल वॉइड जनरेट होता है। बात आई समझ में? ठीक है, अब चलो इसके लिए रेडियस रेशो, क्योंकि मेन काम तो अपना वही है, रेडियस रेशो फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे रेडियस रेशो? देखो सिंपल सी बात, ये जो वॉइड है कहाँ पर है? बॉडी डायगोनल पर। जब इसको एक कॉर्नर के एटम को दूसरे कॉर्नर के एटम से मिलाओगे, यानी बॉडी डायगोनल के अलोंग वाले कॉर्नर के एटम को, तो अपना क्या मिलेगा? इस तरीके की स्ट्रक्चर होगी कि दो तो एटम मिलेंगे कॉर्नर वाले। ठीक है, उसके बाद एक ये वॉइड मिलेगा, फिर दोबारा से एक एटम मिलेगा। तो ये है टोटल, ये है बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल की डिस्टेंस क्या होती है? √3a, है ना। अच्छा ये वाले एटम जो हैं टच नहीं करेंगे। √3a, √3a किसके बराबर हो जाएगी? 2, ये हो गया r, ये r, और ये पूरा डायमीटर 2r। तो 2 इंटू r प्लस r। ठीक है, अब देखो ये वाले एटम्स तो टच करते हैं, ये पूरा एटम टच करता है, तो एससीसी में ए की वैल्यू किसके बराबर होती है? 2r के बराबर। तो मैं ए की जगह 2r लिख लूं, √3a इंटू 2r इज इक्वल टू 2 इंटू आर प्लस आर। तो यहाँ से मैं 2 और 2 को कैंसिल कर देता हूँ, तो अपने पास कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से आएगी कि √3r इज इक्वल टू आर प्लस आर। यहाँ से अगर मैं इसको इस तरीके से ले आऊं, आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? √3 माइनस 1 इंटू आर। √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732। तो आर बाई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.732। तो यहाँ से रेडियस रेशो का पता चल गया फॉर क्यूबिकल वॉइड। रेडियस रेशो फॉर क्यूबिकल वॉइड अपना कितना आ गया है? 0.732। मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा वॉइड अपने को देखने को मिलेगा, क्योंकि आर 0.732 वैल्यू है, मतलब यहाँ पे आर जो है वो बहुत बड़ा है इन कंपेरिजन टू टेट्राहेड्रल वॉइड। और आर क्या है? आर है रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम इन वॉइड, रेडियस ऑफ एटम इन वॉइड, यानी ये काफी ज्यादा रहा होगा, तभी तो वैल्यू 0.732 आई है। इसका मतलब एससीसी की एफिशिएंट पैकिंग नहीं है। और वो हम देख चुके हैं कि एससीसी की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आती थी? 52.4%। तो समझ में आ रहा है कि एससीसी की पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% क्यों थी? क्योंकि उसमें देखो वॉइड जो स्पेस था, है ना, खाली स्पेस था, बहुत बड़ा था, काफी ज्यादा बड़ा था। ठीक है, तो ये हो गई हमारे यहाँ पर वॉइड्स की बात पूरी कंप्लीट। हमने कितने वॉइड्स पढ़े हैं? एक तो ट्रायंगुलर वॉइड पढ़ा है। तो मैं इसको टेबल बना लूं क्या? चलो टेबल बना लेते हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा था ट्रायंगुलर वॉइड। ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है, ट्रायंगुलर वॉइड कितने एटम से के टच से बनता है? 3 एटम्स के टच से। और इसका रेडियस रेशो आर, आर कितना आया था? 0.155। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या बनाया था? स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर वॉइड, स्क्वायर प्लेनर वॉइड। ये कितने एटम्स के टच से मिलकर बनता है? 4। इसके लिए हमने 0.414। ठीक है, उसके बाद पढ़ा हमने टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड फिर से 4 एटम्स के टच से बनता है। और उसके लिए रेडियस रेशो की वैल्यू कितनी थी टेट्राहेड्रल के लिए? टेट्रा 0.225, 0.225। उसके बाद आता है अपने पास ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो 6 एटम्स के टच से बनता है। और इसके लिए अपने पास क्या था? रेडियस रेशो की वैल्यू फिर से आई 0.414।
4। लास्ट जो अपने पास बचा वो था क्यूबिकल वॉइड। क्यूबिकल वॉइड कितने एटम से मिलकर बना? 8 से। और 8 में इसका रेडियस रेशो कितना था? 0.73। ठीक है, तो ये जो टेबल है तुम लोगों को याद होनी चाहिए। मैंने पूरा इसका जो भी अभी तक पढ़ा है वो सब इसमें लिख दिया है। बस बीच में क्या करी हमने, चीजें ड्राइव की हैं जो कि तुमको समझ में आनी चाहिए। खैर वो बात अलग है। तो लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो भाई याद कर सकते हो, और अगर आ रहा है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें इतना ही रखते हैं। वॉइड्स पूरे कंप्लीट हुए अपने। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है, तो उसका रिप्लाई करा जाएगा। और अगर मान लो कोई कमी रह रही है, कोई इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तो अपना जो फीडबैक है वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, चलो बाय।